जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, ये है झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 20। ऑलरेडी मैं 19 इसके सेट करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक से आप यदि पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होती है। और बता दें, झारखंड का कोई भी पेपर हो, झारखंड के ही ऑलरेडी क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल से या तो ये बुक खरीद के आपने खुद पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? 2008, 2007, 2009 या 2010? तो यह 2009 में किए थे। बता दें, जो रघुवर दास हैं ये जो थे इसके पूर्व के मुख्यमंत्री थे और इसका कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक। 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक। और ये इसके पहले ये टाटा कंपनी में काम किया करते थे। दूसरी चीज़, ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो दो तीन चीज़ हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बारे में जाने कि इसका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक था। टाटा कंपनी में काम करते थे। और एक चीज़ और जान गए कि ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड भारतीय भारतीय संघ का 28वां राज्य है, 29वां राज्य है, 30वां राज्य है, 26वां राज्य है? तो ये 28वां राज्य है। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा या पाकुड़? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है सो गिरिडीह का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है यह गिरिडीह का हिस्सा है। इसका जो ऊंचाई है ये 1365 मीटर बोल सकते हैं, या तो 4478 फीट बोल सकते हैं, 4478 फीट। ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में दो तीन चीज़ है कि पारसनाथ की पहाड़ी है जो गिरिडीह जिले में स्थित है और गिरिडीह पठार का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या तो 4478 फीट कह सकते हैं। ये दरोगा में पूछा गया था और यह जो है जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या झारखंड? तो झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की और ये घोषणा जो है जो रघुवर दास के ही समय में हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये घोषणा कौन सी सरकार ने किया था? तो रघुवर सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है? 33.60%, 26.30%, 52.80% या 18.90%? तो ये जो सारे ऑप्शन लग रहे हैं गलत है। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? अनुसूचित जाति का प्रतिशत ठीक 12.1% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना? 12.1%। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डॉल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में है? डॉल्टनगंज शहर जो है झारखंड के कौन सा जिला में है? रांची में, पलामू में, गढ़वा में, खूंटी में? तो यह है पलामू में। डॉल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में है? तो यह है पलामू में जिले में स्थित है। बता दें, इसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है और मेदिनीनगर जो है इसका मुख्यालय 1861 में चुना गया था। तो दो तीन चीज़ हम जान गए कि डॉल्टनगंज शहर जो है कहाँ स्थित है? पलामू में। और पलामू का जो मुख्यालय है वह डॉल्टनगंज है। यह 1861 में से चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? सरायकेला, सेराई, सेरे कैला? तो कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां का मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, खेरवार आंदोलन के मुख्य के साथ कौन जुड़ा हुआ है? खेरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिद्धू कान्हू, बाबा राम नारायण सिंह? तो भागीरथी मांझी जो है सो खेरवार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बता दें, खेरवार आंदोलन जो है यह 1874 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। तो दो तीन चीज़ जान गए कि खेरवार आंदोलन के बारे में। खेरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ था, भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और एक चीज़ और कि यह जो हुआ था 1874 में हुआ था और भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। इतना याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न को मिलाएं। पुरस्कार एक साइड दिया हुआ है, एक साइड किस क्षेत्र में दिया जाता है वो दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार जो खेल में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार जो है सो
पद्मश्री पुरस्कार जो किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। अशोक चक्र जो गैलेंट्री के क्षेत्र में मिलता है, और बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात ए का 4, अर्थात ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पंख योजना शुरू की गई? पंख योजना कब शुरू किया गया? 2016, 2015, 2014 या 2017? तो पंख योजना जो शुरू किया गया है, ये कब शुरू किया गया है? तो इसका जगह 2016 में पंख योजना शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा है, समय ज़्यादा लगेगा, तो इसका स्कूलों और आंगनबाड़ियों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जलमणि कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? PMFVI का पूर्ण रूप क्या है? PMFBVI, तो ये इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बता दें, काफ़ी ज़रूरी है, आप प्रीवियस ईयर को पढ़ना, आप जरूर पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? SHG का जो अधिकतम संख्या है वो कितना हो सकता है? तो 20, 22, 25 या 30, तो 20 हो जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि NPA एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जा रहा है। तो NPA का पूर्ण रूप क्या है? गैर परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन खाते, गैर भुगतान खातेदार, राष्ट्रीय भुगतान प्राधिकरण। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गैर परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम है NPA का। 2017-18 के बजट का विधानसभा प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उस समय झारखंड का वित्त मंत्री कौन था? रघुवर दास, नीलकंठ सिंह मुंडा, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह या चंद्र प्रकाश चौधरी? तो उस समय जो झारखंड का जो वित्त मंत्री था कौन था? रघुवर दास ही थे। उस समय क्या थे? रघुवर दास ही झारखंड के वित्त मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? तो ये पूर्व के है, तो झारखंड विधानसभा के अभी के वर्तमान के जो स्पीकर हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रविंद्र महतो। रविंद्र महतो जो है ये झारखंड के मतलब अभी वर्तमान के स्पीकर का नाम है। पूर्व के से वो दिनेश उरांव थे। पूर्व के कौन थे? दिनेश उरांव। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो पंचायती राज जो अधिनियम आया था, ये आया था 23 अप्रैल 2001 को झारखंड में पंचायती राज अधिनियम आया था 23 अप्रैल 2001 को। इसके बारे में बता दें कि उस समय जो थे राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? किस विभाग में आते हैं? कोल्हान में दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या फिर पलामू? तो पलामू विभाग में गढ़वा और लातेहार आता है। गढ़वा और लातेहार कौन सा जिला में आता है? तो ये आता है पलामू में। पलामू में आता है। किस विभाग में आता है? पलामू विभाग में आता है। पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। और ये कब बनाया गया था? 1861 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में या बोकारो स्टील सिटी में? तो यह बोकारो स्टील सिटी में है। और ये जो स्थित है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, यह 122 एकड़ में फैला हुआ। कितना? 122 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार जो है कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। अब बता दें जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। इसका स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में। और इसका जो स्थित हुआ था स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित हुआ था। तो 2-3 चीज़ जाने कि माइकल जॉन सभागार जो है किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। और ये जो जमशेदपुर का जो स्थापना हुआ था 1907 में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या बोकारो? तो झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसे यहाँ पे शहीदों का नगर या झारखंड का शिमला। शहीदों का नगर, झारखंड का शिमला शहीदों का नगर भी कहते हैं। और झारखंड का शिमला जो है सो रांची को ही कहते हैं।
यहाँ पे क्या चाहिए, हुंड्रू दसम है। तो 2-3 चीज़ जान गए हम रांची के बारे में। रांची जो है उसे झरनों का शहर कहते हैं, और यह हुंड्रू दसम, हुंड्रू जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात यहीं पे है। शहीदों का नगर कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी इसी को कहते हैं। मंडा पर्व में भगवान खाली जगह की पूजा की जाती है। मंडा पर्व में किसका पूजा किया जाता है, तो इसका जगह महादेव, विष्णु, गणेश या कृष्णा, को महादेव का पूजा किया जाता है। बता दें मंडा पर्व में महादेव का पूजा किया जाता है, और यह कब मनाया जाता है, तो यह तृतीय बैसाख में आरंभ होता है। तृतीय बैसाख में पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, संथाली, हो, उराव, करमाली, कौन सा स्थित है, तो संथाली। सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, संथाली है। और इसे संथाली के बारे में और जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में इस भाषा में स्थान दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार सहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले में किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी, किस वर्ष आक्रमण और संधि किया था, तो 1941, 1641-42, 1763-64, 1674-75, 1811-12। तो कब किया गया था, तो 1641 से 42 में क्या किया था, पलामू किले पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का स्थापना किया गया था, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का जो स्थापना 1833 में हुआ था, वो किसके थी पर हुआ था, कोल विद्रोह में, तमाड़ विद्रोह में, मांझी विद्रोह में या मुंडा विद्रोह में, तो यह हुआ था कोल विद्रोह में। कोल विद्रोह में क्या हुआ था, एक प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को खाली जगह प्रदान की जाती है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आर्ट्स की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई या तो कौशल विकास हेतु पढ़ाई। तो यह कौन सा थीम दिया जाता है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया था। और ये 12 महीना की छात्रवृत्ति होती थी। शिक्षण शुल्क होता था, प्रवेश शुल्क होता था, परीक्षा शुल्क तथा विद्यालय दिए जाने की अनिवार्य शिक्षा होती थी। अगला क्वेश्चन है, रांची जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 76, 98, 87, 69 या फिर 66, 98 या तो 67, 69। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका है 50, 69। कितना है, 50, 69 जो है सो रांची जिला का क्षेत्रफल है। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है, 50, 69 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 50, 69 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2-3 चीज़ जाने कि रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है, 50, 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है, लुगु बुरु घंटाबाड़ी, रामगढ़, पतरातू या हजारीबाग। तो लुगु बुरु घंटाबाड़ी जो है इसी के नाम पर संथालों का पिता के नाम पर रखा गया है। संथालों के पिता के नाम पर लुगु बुरु घंटाबाड़ी रखा गया। और यह बोकारो जिला के ललपनिया के समीप है। यहाँ कहाँ स्थित है, बोकारो जिला के ललपनिया के समीप स्थित है। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारे ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और काफ़ी हमें, यदि आपके एक लाइक और शेयर मिलते हैं तो हमें काफ़ी उत्साहित मिलता है, और इसी अनुसार से हम आगे वीडियो इस पर बनाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।